जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अब हम चैत्र माह के महात्म का तीसरा अध्याय यहाँ पे आप सभी को सुनाएंगे। जैसा कि तीसरे अध्याय में देवी महात्म का वर्णन है। देवी द्वारा त्रिदेवों को सृजन आदि के कार्यों में नियुक्त करना, आदि शक्ति का गंगा आदि 5 रूपों में विभक्त होना, ब्रह्मा जी के शरीर से मनु तथा सत्यरूपा का प्रादुर्भाव और दक्ष की कन्याओं को सृष्टि का विस्तार, आदिशक्ति द्वारा भगवान शिव शंकर को भार्या रूप से प्राप्त होने का वर प्रदान करना। तब श्री महादेव जी बोले, जो शुद्ध, शाश्वत और मूल प्रकृति स्वरूपिणी जगदम्बा हैं, वे ही साक्षात परम ब्रह्म हैं और वे ही हमारी देवी हैं। जिस प्रकार से ब्रह्मा ये विष्णु और स्वयं में शिव इस जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करता है, उसी के कार्य में नियुक्त हैं, उसी प्रकार अनेक ब्रह्मांडों में निवास करने वाले करोड़ों प्राणियों के सृजन, पालन और संहार का विधान करने वाली हे महेश्वरी, तुम ही निराकार रहते हुए भी महादेवी अपनी लीला से देह धारण करती हैं। उन्हीं के द्वारा इस विश्व का सृजन किया गया है, पालन किया गया है और अंत में उन्हीं के द्वारा संहार किया जाता है। उनके द्वारा ही यह जगत मोहग्रस्त होता है। प्राचीन काल में वे पूर्णा भगवती ही अपनी लीला से दक्ष की कन्या के रूप में, हिमवान की पुत्री के रूप में तथा अपने अंश से विष्णु भार्या लक्ष्मी के रूप में एवं ब्रह्मा की भार्या सावित्री तथा सरस्वती के रूप में प्रकट हुई। नारद जी बोले, देवेश, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मेरे प्रति आपकी उत्तम प्रीति है, तब नाथ महामते मुझे विस्तार पूर्वक वह सब प्रसंग बताइए जिस प्रकार से प्रकृति स्वरूपा पूर्णा भगवती प्राचीन काल में दक्ष कन्या के रूप में अवतरित हुई और जिस प्रकार भगवान शिव ने उस ब्रह्म स्वरूपिणी को पत्नी के रूप में स्वीकार किया था या प्राप्त किया था, और जिस प्रकार से वे हिमालय के घर में पुनः पुत्री होकर उत्पन्न हुई और फिर त्रिनेत्र महादेव ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया, और जिस प्रकार उन्होंने 6 मुखों वाले कार्तिकेय तथा गजानन गणेश इन 2 महान बलशाली और पराक्रमी पुत्रों को जन्म दिया। तब श्री महादेव जी बोले, पहले यह जगत सूर्य, चंद्रमा, तारों, दिन रात, अग्नि, दिशा, शब्द, स्पर्श आदि से तथा अन्य किसी प्रकार के तेज से रहित था। उस समय श्रुति के द्वारा एकमात्र जिनका प्रतिपादक किया जाता है, ब्रह्म स्वरूपिणी, वे भगवती विद्यमान थी। सच्चिदानंद विग्रह वाली वे प्रकृति रूपा भगवती शुद्ध ज्ञान से युक्त, नित्य वाणी से परे, निरवर योगिनी के द्वारा कठिनता से प्राप्त होने वाली, सर्वत्र व्याप्त रहने वाली, उपद्रव्यों से रहित, नित्यानंद पूर्णिनी तथा सूक्ष्म और गुरुत्व आदि गुणों से परे हैं। उन भगवती की सृष्टि करने की इच्छा हुई। उसी समय से रूप रहित होते हुए भी प्रकृति स्वरूपिणी उन पराम्बा ने अपनी इच्छा से शीघ्र ही प्रसन्नता पूर्वक रूप धारण कर लिया। उनका विग्रह निखरे हुए काजल के समान था, विकसित कमल के समान सुंदर मुख था, 4 भुजाओं थी, नेत्र लाल वर्ण के थे, बाल खुले हुए थे और दिशारूपी वस्त्र के सुशोभित शूथ तथा उन्नत स्तनधारणी, तदांति ज्योति निर्मता वे सिंह की पीठ पर विराजमान थी। तदंतर उन्होंने अपनी इच्छा से अपने रजस, सत्व और तमोगुण के द्वारा शीघ्र ही चैतन्य रहित एक पुरुष की सृष्टि की। सत्य आदि गुणों से युक्त उस उत्पन्न पुरुष को देखकर भगवती ने स्वेच्छा से उस पुरुष की सृष्टि करने की अपनी इच्छा का समावेश किया। यह देखकर वह शक्तिमान पुत्र तीनों गुणों के आश्रम से, जैसा कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव नाम वाले 3 पुरुषों के रूप में प्रकट हो गया। इस तरह से सृष्टि नहीं हो रही, ऐसा देखकर उन भगवती ने उस पुरुष की जीवात्मा और परमात्मा इन 2 रूपों से विभक्त कर दिया। इसके बाद वे प्रकृति अपनी इच्छा से स्वयं अपने को भी 3 भागों में विभक्त कर
माया, विद्या और परमा इन 3 रूपों से प्रकट हो गई। प्राणियों को विमोहित करने वाली जो शक्ति है वह माया, और संसार को जो संचालित करने वाली तथा प्राणियों में स्पंदन आदि करने का संचार करने वाली जो शक्ति है वही परमा कही गई है। वही तत्व ज्ञानमयी तथा संसार से मुक्ति दिलाने वाली भी है। माया के वशीभूत जीव उस पर परमा शक्ति की उपेक्षा करने लग गए। तब उन्हें मोहात्मिका उस माया का आश्रय ग्रहण करने वाले वे पुरुष भी विषयों के प्रति आसक्त होने लगे। तब मुनिश्रेष्ठ उस समय वे उस माया के प्रभाव से अत्यंत ही प्रमंद हो गए। तीसरी जो पराविद्या है वह स्वयं गंगा, दुर्गा, सावित्री, लक्ष्मी और सरस्वती इन 5 रूपों में विभक्त हो गई। तब उन साक्षात जगत पालिनी पूर्णा प्रकृति के सृष्टि कार्य में ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव को अलग अलग नियुक्त करके कहा, मैंने सृष्टि के निमित्त ही आप लोगों को अपनी इच्छा से उत्पन्न किया है। तदेव महाभाग आप लोग वैसा ही कीजिए जैसे मेरी इच्छा है। ब्रह्मा अनेक प्रकार के विचित्र तथा असंख्य स्तर और जगत प्राणियों की निबंध भाव से उत्पत्ति करें। विशाल भुजाओं वाले और बलशालियों में श्रेष्ठ विष्णु जगत को शुद्ध करने वाले, दुष्टों का संहार करने हुए सृष्टि का पालन करने और अंत में जब मेरी नाश करने की इच्छा होगी तब तमोगुण युक्त शिव संपूर्ण जगत का नाश करेंगे। आप तीनों पुरुषों को सृष्टि आदि तीनों कार्यों में एक दूसरे की सहायता अवश्य ही करनी चाहिए। मैं सावित्री आदि 5 श्रेष्ठ देवियों में से रूपों में विभक्त होकर आप लोगों की पत्नियां बनकर स्वेच्छा विहार करूंगी और सभी प्राणियों में नारी रूप धारण कर शंभु के सहयोग द्वारा स्वेच्छा से भी सभी प्राणियों को जन्म दूंगी। ब्रह्मा और आप भी मेरी आज्ञा से मानुषी सृष्टि कीजिए, नहीं तो इस सृष्टि का विस्तार नहीं हो पाएगा। ब्रह्मा आदि से ऐसा कहकर वह प्रकृति रूपिणी परात्पर महाविद्या उनके देखते ही देखते अंतर्ध्यान हो गई और उनका यह वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने सृष्टि कार्य का आरंभ किया। इधर भगवान माहेश्वर उन पूर्ण प्रकृति को पत्नी रूप से व्याप्त करने के लिए संचय चित्त होकर भक्तिपूर्ण तप के द्वारा आराधना करने लगे। अपने ज्ञान नेत्र से महेश्वर को ऐसा करते देखते हैं। वह परम पुरुष विष्णु भी उन्हीं को प्राप्त करने के निवृत्त तपस्या करने के लिए बैठ गए। यह सब जानकर भगवान ब्रह्मा की सृष्टि जैसा कि करना उन्हें सृष्टि करना छोड़कर उसी अभिलाषा के साथ तपस्या हेतु निश्चय होकर बैठ गए। इस प्रकार आराधनातर उन तीनों ने तप की परीक्षा करने के लिए स्वयं प्रकृति ब्रह्मांड को शुद्ध करने वाला भयंकर रूप धारण कर उनके पास आई। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी भयाक्रांत हो गए और उन्होंने अपना मुंह फेर लिया। वे उनके सम्मुख पहुँचे और पुनः ही ब्रह्मा जी युग्म हो गए। इस प्रकार से चारों दिशाओं में क्रम के 4 बार की गई। इसके अत्यंत डरे हुए वे ब्रह्मा जी 4 मुख वाले हो गए और भय से संत्रस्त हो गए। वे तपस्या छोड़कर उसी समय वहां से भाग गए। इसके बाद महान भव्य उत्पन्न करने वाली प्रकृति यहाँ पर शीघ्र पहुंची। यहाँ परम पुरुष विष्णु एकांग चित्र होकर तप कर रहे थे। उन्हें देखकर 1000 सिर, 1000 नेत्र तथा 1000 पैरों वाले विष्णु भी उस समय भयभीत हो गए और तपस्या छोड़कर आंखें बंद किए हुए जल से अंदर अविष्ट हो गए। इस प्रकार इन दोनों की तपस्या भंग हो जाने पर भीषण रूप वाली यह प्रकृति माहेश्वरी महेश के पास गई, किंतु वे किसी भी तरह उनका ध्यान भंग करने में समर्थ नहीं हो सकी। अपने विज्ञान विशेष से भगवान शिव भयंकर रूपवती देवी प्रकृति को परीक्षा के लिए आई हुई जानकर समाधि में ही बैठे रहे। तब उससे अत्यंत प्रसन्न हुई प्रकृति स्वरूपिणी श्रेष्ठ भगवती, जो गंगा स्वरूप से स्वर्ग से स्थिर थी और साथ ही भगवान शिव को देवी पूर्णा के स्वरूप में प्राप्त हुई, उन्होंने अपनी पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार अपने अंश से सावित्री होकर
पति रूप से ब्रह्मा जी को प्राप्त किया। महामंते इसी प्रकार उन्होंने अपने ही अंश से लक्ष्मी होकर विष्णु को पति रूप में प्राप्त किया और अपने ही अंश से सरस्वती भी वही बन गई और भगवती प्रतिष्ठित हुई। इसके बाद महांते समाधि भंग हो जाने के अनंतर उन लोक पितामह ब्रह्मा ने पृथ्वी आदि महाभूतों तथा अन्य तत्वों की उत्पत्ति करके मरीचि, अत्रि, पुलह, कृतु, अंगिरा, प्रवेचा, वशिष्ठ, नारद, भृंगु और पुलस्य इन 10 मानव पुरुषों का सृजन किया। महांते ये सभी 10 पुत्र समान गुण प्रभाव वाले थे। इनके बाद उन्होंने दक्ष आदि प्रमुख प्रजापतियों तथा मनुष्यों की उत्पत्ति की। तदंतर उन्होंने मानसी पुत्री संध्या और मनोभव कामदेव को उत्पन्न किया और पुनः स्वर्ग मृत्युलोक एवं पातालोक में स्त्री पुरुषों को विमोहित करने के लिए काम रूप उस पुरुष की स्वयं नियुक्त कर दिया। प्रजापति ब्रह्मा ने सभी प्राणियों के विमोह उत्पन्न करने के उद्देश्य से उन्हें पुष्पमय धनुष तथा पुष्पमय बाण प्रदान किए। तदंतर ब्रह्मा जी ने अपने उत्तम शरीर की 2 भागों में विभाजन किया। उनके शरीर के बाएं आधे भाग में सतरूपा नामक सुंदर रूप वाली स्त्री उत्पन्न हुई और दाएं आधे भाग में स्वयं स्वाम्भुम नाम वाले मनु उत्पन्न हुए। उन्होंने कामदेव के 5 पुष्प बाणों से आहत मनोहर मुस्कान युक्त उस सुंदर अंगों वाली सतरूपा को भैया के रूप में ग्रहण किया। तदंतर तब उसके बाद वे आकुति, देवहूति और प्रसूति नाम की कन्या भी तथा प्रेव्यत और उत्पादक नाम के पुत्र हुए। उन्होंने आकुति नाम की पुत्री रूपी प्रजापति को मध्यमा पुत्री देवहूति ऋषि कर्दम और तथा सुंदर रूप वाली तीसरी पुत्री प्रसुदा दक्ष प्रजापति को समर्पित की। इसके बाद ही धीरे धीरे ऋषियों की आभाएं हुई। प्रजापति दक्ष की 14 कन्याएं हुई। अदिति, दिति, दतु, काष्ठा, अरिष्टा, सुरसा, तिमि, मनु, क्रोधवशा, ताम्रा, विनता, कष्टु, स्वाहा और माधुरी ये उन कन्याओं के नाम कहे गए। उन्होंने उनसे ये स्वाहा नाम की कन्या अग्नि को और शेष 13 कन्याएं ऋषि कश्यप को प्रदान की। कश्यप ने स्वयं उन पत्नियों से नानाविध प्रजाएं उत्पन्न कर दी। तब उन प्रजाओं से संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। इस प्रकार से भगवान ब्रह्मा ने इस सारे संसार की सृष्टि की रचना की। तदंतर देवी प्रकृति ने उन ब्रह्मा से कहा, महांते द्विजगण, तीनों संध्याओं से जिनकी उपासना करते हैं वे सावित्री मेरे अंश से ही उत्पन्न हुई है। वह सरस्वती तथा लक्ष्मी भी मेरे ही अंश से उत्पन्न हुई है। उन्होंने अपनी लीला से तीनों लोकों के पालनकर्ता विष्णु को पति रूप में प्राप्त किया। आप दोनों ब्रह्मा तथा विष्णु विषायुक्त हो गए। देवतर उन साक्षात पराक्रमी और पूर्ण भाग से पत्नी रूप के पाने में अभिलाषा करते हुए शिव परम योगी बने। तब उस प्रकार से तपस्या से रत उन भगवान शिव की पराकृति जगतजननी ने प्रसन्न होकर प्रत्यक्ष रूप से कहा कि शंभो, आपका कौन सा अविष्ट वर है, मुझे वह मांग लें। तभी तपस्या पूर्ण होने के बाद उपासना से परम प्रसन्नता को प्राप्त में वह वर आपको अवश्य दूंगी। शिव जी बोले, जिनके पूर्व में 5 श्रेष्ठ नारियां प्रकट होती थी, वे आप विशुद्ध प्रकृति की हम ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश को प्राप्त होगी। उनमें से अपने अंश से सावित्री के रूप में उत्पन्न होकर तब आप ब्रह्मा जी को प्राप्त हुई और अपने ही अंश से लक्ष्मी और सरस्वती होकर आप विष्णु जी को प्राप्त हुई। किंतु परमा पूर्णा प्रकृति आप स्वयं अपनी लीला से कहीं जन्म लेकर मुझे प्राप्त हों। प्रकृति बोली, दक्ष प्रजापति के यहाँ अपने माया से उत्पन्न होकर मनोहर शरीर वाली पूर्णा प्रकृति मैं ही आपकी भार्या बनूंगी। दक्ष के यहाँ अनेक देहाभिमान से मेरा अपना अनादर होगा। तब अपने माया रूपी अंश से उन्हें विमोहित कर मैं अपने स्थान को चली जाऊंगी। महेश्वर, उस समय आपसे मेरा वियोग हो जाएगा और तब मैं आप भी मेरे बिना कहीं भी नहीं ठहर सकेंगे। इस प्रकार हम दोनों के बीच
परम प्रीत बनी रहेगी। इस प्रकार श्री महादेव जी बोले, मुनिश्रेष्ठ वे परमेश्वरी प्रकृति महेश्वर से ऐसा कहकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई और शिव के मन में प्रसन्नता व्याप्त हो गई। इसी प्रकार से तीसरा अध्याय यहाँ पर पूर्ण होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता रानी, हर हर महादेव।